चलो तो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहली वाली क्लास में बच्चों हम सभी ने प्रश्न संख्या 29 तक डिस्कस किया था। ठीक है, आज बच्चों हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 30 से। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 से। देखो, प्रश्न संख्या 30 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखो, अपघटन अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है बच्चों यहाँ पे कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया जो है वो अपघटन नहीं है, मतलब वियोजन नहीं है। बताओ। देखो, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे तो एक पदार्थ दो पदार्थों में टूटा तब क्या कहलाएगा, बताओ? अपघटन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, ये भी एक पदार्थ दो पदार्थों में टूटा, ये भी क्या है? अपघटन है। ठीक है, भोजन का पाचन भी क्या है बच्चों, बताओ? अपघटन है। ठीक है, ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है, इसलिए बच्चों ये क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा बताओ? संयोजन अभिक्रिया होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों इसका, बताओ? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपघटन नहीं है, संयोजन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? बताओ, दहन अभिक्रिया इसमें कौन है? बताओ, जल का उबलना दहन है? बिल्कुल नहीं। बताओ, मोम मोम का पिघलना दहन होगा? नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी में देखो क्या है, पेट्रोल का जलना। तो पेट्रोल का जलना क्या है बच्चों, बताओ? एक दहन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे? ऑप्शन सी। ठीक है, माफ करना बच्चों, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा मेरा बच्चों, बताओ? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? बताओ, तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है बच्चों? तो आप बताओगे कि सर ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है बच्चों, बताओ? उपचयन। ठीक है, उपचयन। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या कहते हैं बच्चों उसे, बताओ? अपचयन। अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, योग हो रहा है, तो क्या होगा? उपचयन होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों, बताओ? राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, उपचयन। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? बताओ, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है आपसे, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन किसी पदार्थ या फिर यौगिक में जुड़ता है। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कौन सा असत्य है वो चुनना है हमें। ठीक है, तो ये तो सत्य है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक। बी देखो, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी बच्चों कथन जो है सत्य है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखो, ऑक्सीकारक खुद खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑक्सीकारक जो है खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, तो ये कथन भी सही है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? ऑप्शन डी, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं, अवकारक खुद को क्या करते हैं? अपचयित करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? बताओ, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो आपको बताए हैं बच्चों कि ऑक्सीजन का जुटना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का हटना हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना हो गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग बोल सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। ये सभी क्या है बच्चों, बताओ? क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आंसर में क्या लगाएंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो बताओ, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप का आवश्यकता होती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों बताओ, प्रज्वलन ताप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बताओ, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को, एक तत्व है भूरे रंग का, ठीक है, जिसका नाम एक्स है, इसको कहां पे रखते हैं बताओ, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पे वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम क्या है, तो आपको बताएं बच्चों यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, तब बताओगे कि सर इसका नाम होगा कॉपर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों बताओ, ऑप्शन बी कॉपर। नेक्स्ट देखो बताओ ये जो अभिक्रिया बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, ये अभिक्रिया जो है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों बताओ देखो यहाँ पे दो पदार्थ जो है बच्चों डिस्प्लेस हो रहा है, दो पदार्थ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर दो पदार्थ डिस्प्लेस होगा तो उसे क्या कहते हैं हम बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो बताओ, यहां जो अभिक्रिया आपको दिया गया है, ऊपर की दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, बताओ बच्चों क्या लगाओगे इसका आंसर। देखो तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बताओ, यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया बताओ, डिस्प्लेस कर दिया है, हटा दिया, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक क्या किया बताओ, जिंक क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल दिया और सल्फेट के साथ कौन आ गया, जिंक आ गया। तो क्या हुआ बच्चों बताओ, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा, एक पदार्थ यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बताओ क्या होगा बताओ, यहां पे देखो तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों बताओ, यहां पे हम देख रहे हैं कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना है, ठीक है, दो पदार्थ मिला और एक पदार्थ का निर्माण किया है। तो क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, संयोजन। तो राइट आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन सी, ठीक है, संयोजन। नेक्स्ट देखो बताओ क्या होगा बताओ, वियोजन होगा, क्योंकि दो पदार्थ बच्चों यहाँ पे मिलकर एक पदार्थ बनाया है। तो क्या होगा बच्चों बताओ, संयोजन होगा। ये क्या होगा, संयोजन होगा, ठीक है, संयोजन। तो राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 40 नंबर क्वेश्चन को फिर एक से देखते हैं, तो ये हो जाएगा संयोजन, सही है, ए भी संयोजन है। चलो ठीक, आगे देखो, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं बच्चों बताओ, उष्मीय वियोजन, ठीक है, उष्मीय वियोजन। नेक्स्ट देखो, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, बताओ, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बताओ, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, बताओ, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, द्विविस्थापन होगा बच्चों। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, बताओ, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन की कमी की बात कर लेते हैं,
कमी। तो क्या होता है बच्चों बताओ, ह्रास का मतलब कमी, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों बताओ, अपचयन होगा। ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगा गया, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, बताओ। एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखो, तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए की, देखो तो कॉपर यहाँ पे क्या है बताओ, कॉपर जो है मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है, तो क्या कॉपर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, हटा पाएगा, नहीं, ये तो एकल विस्थापन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन सी की बात करते हैं, देखो तो ऑप्शन सी में क्या देख रहे हैं, कॉपर जो है सोडियम से कब अभिक्रियाशील है, तो कॉपर भी सोडियम को नहीं हटा पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो एजी जो है मतलब सिल्वर जो है ये आयरन से कम है, तो सिल्वर भी आयरन को नहीं हटा पाएगा, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया नहीं होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, ठीक है, कॉपर जो है, कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा ताकतवर है, मतलब ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए कॉपर क्या करेगा बच्चों बताओ, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए क्या होगा बच्चों बताओ, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होगा। तो राइट आंसर बनाएंगे ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या बनाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, क्या होगा बच्चों बताओ। देखो, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, पीबी जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पदार्थ डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या होगा बच्चों बताओ, एकल विस्थापन, और एकल विस्थापन को हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, बताओ जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। देखो जिंक क्या है बताओ, मेटल है, तो मेटल जो है बच्चों अगर किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, Zn प्लस H2SO4 क्या बनाएगा बच्चों बताओ, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों बताओ, ऑप्शन सी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बताओ। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे अगर बात करें Mg प्लस O2 क्या बनेगा बच्चों बताओ, MgO। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिए, ये क्या हो जाएगा बताओ, अभिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो Mg और O2 क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, अभिकारक, और MgO क्या हो जाएगा बच्चों आपका उत्पाद। क्या होगा, उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों बताओ, अभिकारक। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ कौन सी अभिक्रिया बताओ। तो संयोजन अभिक्रिया है, दो पदार्थ यहाँ पे जुड़ा और एक पदार्थ बना, तो क्या होगा बच्चों बताओ, संयोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बताओ ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पे कौन नहीं है। देखो दहन तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, भोजन भी, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन भी है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, अवक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, आगे देखो, बताओ कौन सा अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, तो आप बताओगे कि सर यहाँ पे एक पदार्थ टूटा
और 2 से अधिक पदार्थ का यहाँ पे निर्माण होगा, इसलिए क्या होगा बच्चों बता, अपघटन होगा। या फिर इसी को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, वियोजन कहते हैं। ऑप्शन चेक करो आप, तो हो जाएगा आपका अपघटन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अभिक्रिया ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2 में कौन अपचयित होता है? अपचयित कौन हो रहा है बताओ। देखो यहां पे बात कर रहा है अपचयित का, ठीक है, अपचयित का। देखो तो जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा, और उसी पदार्थ का क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अपचयित होगा। तो बताओ यहां से ऑक्सीजन किससे निकल रहा है, तब बताओगे कि सर ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है। ZnO से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा बच्चों कि ZnO का अपचयित हुआ, यहाँ पे ZnO अपचयित हुआ, ठीक है, अपचयित हुआ। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों बताओ, ऑप्शन डी ZnO। ठीक, चलो देखो, निम्नांकित में कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है, बताओ कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है। ठीक है, देखो इधर देख लो सोडियम एक है, ठीक है, इधर भी सोडियम एक है, तो सोडियम संतुलित है। ठीक है, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है बच्चों बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी देखो कितना है, तो इधर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन इधर 3 हो गया। ठीक है, तो क्या ये संतुलित होगा, बिल्कुल नहीं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, कहां से संतुलित होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखो इधर बेरियम एक है, इधर बेरियम एक है, बेरियम संतुलित है। क्लोरीन देखो इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन भी संतुलित है। ठीक है, यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन देखो 2 है। यहाँ पे देखो SO4 की बात करेंगे बच्चों, तो ये 1 है, ठीक है, और यहाँ भी SO4 कितना है, 1 है, तो ये क्या है बताओ, संतुलित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा संतुलित अभिक्रिया, कौन सा संतुलित समीकरण है। ठीक है, संतुलित समीकरण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को भी देख लो आप, देखो यहाँ पे पोटेशियम और क्लोरीन की बात करते हैं तो एकक है, यहाँ भी पोटेशियम और क्लोरीन एकक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 हो गया और इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, तो क्या संतुलित होगा, नहीं। ठीक है, यहाँ देखो Mn की बात करते हैं 1 है, इधर भी Mn 1 है, तो Mn तो संतुलित है। ऑक्सीजन देखो इधर 2 है, इधर देखो ऑक्सीजन कितना है बच्चों बताओ, 1 है, तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या है संतुलित होगा, बिल्कुल नहीं, तो ये भी संतुलित नहीं है। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, बताओ। कली चूना का मतलब हुआ बिना बुझा हुआ चूना, CaO और प्लस में हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन नहीं जल, H2O क्या बनाता है बच्चों बताओ, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड और प्लस में उष्मा बच्चों यहाँ पे रिलीज होता है, उष्मा रिलीज होगा। तो उष्मा रिलीज हो रहा है तो क्या होगा बच्चों बताओ, उष्मा छेपी होगा, तो राइट आंसर लगाओगे आप ऑप्शन बी, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, बताओ। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों बताओ, ऑप्शन बी, क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे देखो, चलो लास्ट क्वेश्चन था बच्चों आज का। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे लास्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी बच्चों आपसे मिलेंगे कभी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।